भाजपा ने आम आदमी पार्टी नेताओं पर दूसरे राज्यों में दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आईएएस अधिकारी, जज, नेता व झुग्गी बस्ती में रहने वालों के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। वह इन लोगों की सूची जारी करें या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात गए थे और गुजरात में उन्होंने दिल्ली के स्कूलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पर आईएएस का बच्चा, साथ में जज का भी बच्चा और नेताओं के बच्चे और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने गरीब लोग हैं उनके बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आपने गुजरात के अंदर जाकर अपने शिक्षा मॉडल की जो वकालत की तारीफ की, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वो लिस्ट जारी करिए कि दिल्ली के कितने जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, कितने आपके मंत्री हैं जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, या दिल्ली के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं जो आपने बताया है, ऐसे कितने अधिकारियों के जो दिल्ली सरकार में कार्यरत हैं उनके बच्चे कितने पढ़ते हैं। और ये भी बताइए कि दिल्ली के अंदर वो कौन से जो अधिकारी, जो आपने जज और अधिकारी और नेता बताए, उनकी आप लिस्ट जारी करिए कि कितने अधिकारियों के, कितने नेताओं के, कितने मंत्रियों के, कितने विधायकों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर ये बात सच हुई, अगर ये बात जो आपने कहा, आप कृपा करके इस तरह की बातों को मत कहिए। जो आपने झूठ वहां बोला है, आपने कहा कि एक साथ एक बेंच पर पढ़ते हैं, इस तरह का लिस्ट आप जारी करेंगे और अगर ये लिस्ट आपने जारी नहीं की तो आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये झूठ बोलना बंद कीजिए केजरीवाल जी, ये झूठ पर आधारित राजनीति बंद कीजिए। दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की आप बात कर रहे थे। दिल्ली के सरकार के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको पता है क्या हुआ है? उसके अंदर 265 मरीजों की, जिन्होंने स्टंट डलवाया था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नकली और खराब स्टंट डलवाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। ये देखिए मेरे पास आरटीआई का जवाब है। 27 मार्च 2022 में जवाब दिल्ली की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनीषा सक्सेना ने, जो आपके अंतर्गत काम करती, उन्होंने जवाब दिया है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्टंट डालने के बाद जिन रोगियों की मृत्यु हुई उनका विवरण इस प्रकार है। 2020 के अंदर 70 लोगों की मृत्यु हुई है। 2021 में 148 लोगों की मृत्यु हुई है और अब तक 2022 में 17 लोग मर चुके हैं। और इसका कारण है कि गलत स्टंट डालने के कारण, नकली स्टंट डालने के कारण जो आपके सरकारी अस्पतालों में डाले जा रहे हैं, जिसके कारण से 265 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इसका जवाब दीजिए। ये आपका वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप वहां जाकर झूठ बोल रहे हैं, गुजरात में जाकर, इस सच्चाई को भी गुजरात और पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां जाकर ये कहते हैं
कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल है, लेकिन सच्चाई उजागर हो गई है। इनके सरकारी अस्पतालों का हाल ये है कि नकली और पुरानी स्टंट डालने से मरीजों की मौत हो रही है। और तो और कोविड में सबने देखा है किस तरह से कोविड के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को देखा लोगों ने। और मैं आपको जानकारी देता हूं कि कोविड के दौरान एक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 3,793 मरीज भर्ती हुए, जिसमें 1,545 लोगों की मृत्यु हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई का जवाब है, यानी जीटीबी सिर्फ एक अस्पताल का ये आंकड़ा है कि 3,793 मरीज उसमें भर्ती हुए। गुरु तेग बहादुर जो हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जो दिल्ली सरकार चलाती है, जिसमें 44% रोगियों की मृत्यु हो जाती है, यही आपका हेल्थ मॉडल है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल। राष्ट्र सर्वप्रथम